सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते ही आज का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 5 है। एक बार आप HSSC सॉलिड क्वेश्चन पेपरों के नाम से जो हमने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है तो उसके भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके जो हरियाणा सिटी और HTET एग्जाम होंगे तो यहाँ से आपके नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब आप बिना ऑप्शन भी दे सकते थे। मेवात जिला ऐसा है जहां पर सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला कहां पर पाई जाती है, गुरुग्राम जिले में। साक्षरता में सबसे अग्रणीय जिला महिलाओं के नाम पे कौन सा है, गुरुग्राम है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, लोगों में सबसे ज़्यादा अग्रणीय जिला साक्षरता में कौन सा है, रेवाड़ी। सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे कौन से जिले में पाए जाते हैं, रेवाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ से एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, पुरुषों के नाम से सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मेवात है। ठीक है, मेवात में पुरुषों के नाम पर भी साक्षरता दर कम है और महिलाओं के नाम पर भी साक्षरता दर कम है, लेकिन महिलाओं के नाम पे अग्रणीय जिला साक्षरता में गुरुग्राम पढ़ा हमने, और रेवाड़ी पुरुषों के नाम पे अग्रणीय जिला है साक्षरता में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो कौन से स्थान को जॉर्ज थॉमस अपनी राजधानी बनाता है, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपने अच्छी तरीके से नोट करने हैं। जॉर्ज थॉमस कौन से देश से आया था, आयरलैंड से आया था। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो याद कर लेना, आयरलैंड से जॉर्ज थॉमस आया था। और सबसे पहले ये कहाँ पर पहुँचता है, मद्रास के अंदर पहुँचता है। 1782 में मद्रास के अंदर पहुँच जाता है और शुरुआत में एक तोपची के रूप में कार्य करता है। शुरुआत में किसके रूप में कार्य करता है, जॉर्ज थॉमस तोपची के रूप में कार्य करता है। और 1787 में बेगम सुमरू की सेना में भर्ती हो जाता है। किसकी सेना में भर्ती हो जाता है, बेगम सुमरू की सेना में भर्ती हो जाता है। और एक टप्पल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। टप्पल का सूबेदार नियुक्त कौन किया जाता है, जॉर्ज थॉमस नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये क्या करता है, 18वीं शताब्दी में हरियाणा के 800 गाँव पर अधिकार कर लेता है। 18वीं शताब्दी में ये हरियाणा के 800 गाँव पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और 1801 के दौर में, यानी 1801 में जज्जर में ये क्या कर देता है, सिख सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, यानी घुटने टेक देता है। आपसे पूछा जाए जॉर्ज थॉमस ने कौन सी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, तो सिख सेना के सामने। कहाँ पर किया था, जज्जर में, 1801 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो इसकी मृत्यु कब हुई थी। इसकी मृत्यु पूछा जाए 1802 के अंदर। कहाँ पर हुई है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। कहाँ पर, बहरामपुर के अंदर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई है। बहरामपुर में मृत्यु हो गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बहरामपुर कहाँ पर है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, ये कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। और यहाँ से मुझे ये भी बताएंगे जॉर्ज थॉमस की राजधानी आंसी थी या जाजगढ़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप साथ साथ में इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है, रेवाड़ी जिले में। स्थापना कब हुई थी, 1987 में। ठीक है, 1987 में। ये वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वनस्पतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, रेवाड़ी का ये। नेक्स्ट है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक नेकीराम है या फिर श्री राम शर्मा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में मंत्री कंवरपाल है जो कृष्ण कंवरपाल, वो किस चुनाव क्षेत्र से आते हैं। पिछला करंट का क्वेश्चन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्तमान के अंदर जो कृष्ण पवार है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। ठीक है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। नेक्स्ट है, कैकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर है। तो कौन सी नहर पर बनाई गई है, भाखड़ा नहर पर। तो ये भाखड़ा नहर पर बनाई गई है। कितने मेगावाट की है ये, 100 मेगावाट की। ठीक है ना, 100 मेगावाट की ये विद्युत परियोजना है, भाखड़ा नहर पर बनाई गई है। और भाखड़ा नांगल परियोजना कितने मेगावाट की है, कितने मेगावाट की है, 13.25 मेगावाट की। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के सहयोग से है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के सहयोग से भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। आपसे पूछा जाए जैसे कि राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना कितने मेगावाट की है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 1200 मेगावाट की है। कहाँ पर है ये, हिसार खेदड़ में। ठीक है, हिसार खेदड़ में राजीव गांधी के नाम से। अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये जज्जर के अंदर है, जांडली के अंदर। जांडली है जहाँ पर जज्जर में, वहाँ पर ये लगाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, तो कितने मेगावाट की है, 1500
मेगावाट की है। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों 1500 की नहीं है, 1320 की। ठीक है, 1320 की है ये। ठीक है, 1320 मेगावाट की महात्मा गांधी के नाम से विद्युत परियोजना है और 1500 मेगावाट के नाम से इंदिरा गांधी के नाम पे विद्युत परियोजना लगाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी लोकसभा सीट है जो सामान्य वर्ग में आती है, गुरुग्राम, सिरसा या फिर अंबाला, या फिर इनमें से अप्रयोगित सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम क्या है, सामान्य वर्ग के अंदर आती है लोकसभा में। सिरसा और अंबाला आरक्षित हो जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक बताइए, तो कौन है भाई, स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद का उपनाम क्या था, मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर किसका उपनाम है, स्वामी दयानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्वामी रामदेव का नाम भी पूछा जाए, क्या था, रामकिशन। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ के निवासी थे। आचार्य बलदेव इनके क्या थे, गुरु थे या शिष्य, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। नेक्स्ट है, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, तो कौन से क्षेत्र में दीनानाथ बत्रा योगदान देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये योगदान से संबंधित है। ठीक है, श्रीनाथ बत्रा का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक कौन से गांव से संबंधित है, मोखरा गांव से संबंधित है। मोखरा गांव रोहतक जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर अपना संन्यास छोड़कर युद्ध किया, तो कौन से गुरु के कहने पर बंदा बहादुर ने क्या किया था, अपना संन्यास छोड़ दिया और युद्ध के मैदान में उतर गए थे। कौन से गुरु के कहने पर उतरे थे, ये गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा लोग कौन से धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले। हिंदू सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में रहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस्लाम जैसे कि मेवात के अंदर। ठीक है, मेवात में मुसलमान लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो बौद्ध कौन से ज़िले में रहते हैं और योधी कौन से ज़िले में रहते हैं, इनका भी जवाब दीजिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है दोस्तों साथ साथ में अच्छी होती जाए, आप भी कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो नेक्स्ट है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, बिल्कुल सिंपल है, बिना ऑप्शन भी इसकी जानकारी आप मुझे दे सकते थे। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा है। और द्वितीय भाषा कौन सी है भाई हरियाणा की, द्वितीय भाषा बताइए, संस्कृत है या पंजाबी है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, संस्कृत है या पंजाबी, इसमें से एक कौन सी भाषा हरियाणा की द्वितीय भाषा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, तो कौन सी नदी ऐसी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, तो उस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी कौन से जिले में है, तो राखी गढ़ी हिसार से संबंधित है, और ये क्या है, देश की सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट राखी गढ़ी सबसे प्राचीन सभ्यता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा की किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, कुरुक्षेत्र की नींव रखी गई थी। 1956 में हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बनी, जिसकी नींव भारत के पहले राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर एयरलाइंस का मुख्यालय पूछा इसने, तो यहाँ पर क्या आएगा, एयरलाइंस। तो क्या आएगा, एयरलाइंस का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणवी फिल्मों के सफल, तो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं भाई, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक हैं जगत जाखड़। कौन है, तो जगत जाखड़ को हरियाणवी फिल्मों का क्या कहा जाता है, सफल नायक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। पिंजौर के अंदर क्या है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। ठीक है, चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत को साथ वो लौट जाता है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम मलिक काफूर है। ठीक है, मलिक काफूर क्या है, अपार धन अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम है ये मलिक काफूर, अपार धन दौलत लूट के ले जाता है। तो भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखना दोबारा से, भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से शहर की है, तो कौन से शहर की भाई सबसे ज़्यादा मुंबई शहर की है। और कौन से राज्य में अग्रणीय जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो वो राजस्थान है। संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। सभी जानते हैं उच्च सदन कौन सा है, अपर सदन राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा है।
तो लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा का चुनाव है 6 वर्षों में किया जाता है, ठीक है, 6 वर्षों में। और लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको भी आपने अच्छी तरीके से करना है, यानी क्रम में लगाना हमने। तो सीरीज के अंदर क्रम में पूछा गया, पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पाँचों को क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 बताया गया, देखेंगे सबसे पहले क्या सीक्वेंस है। देखो पौधा लगाएंगे तो पौधे की क्या उगेगी, पौधे की क्या हो जाएगी, कपास लगेगी ना पौधे की। तो पौधे की क्या लगेगी, कपास लगेगी। सबसे पहले हमने पौधा बोया, उसको क्या लगी, कपास लगी है। फिर क्या हो जाएगा, तंतु, यानी उसको जो हम कपास के तंतु आएंगे, फिर क्या करते हैं, वो कपड़ा बनाते हैं हम उनसे कपास निकाल के, फिर कपड़ा से हमारी साड़ी तैयार हो जाएगी। यानी 2 4 1 5 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे अगर आपने सीक्वेंस में इनका पता है कि एन कौन से नंबर पे, आई कौन से नंबर पे, ठीक है ना। तो ये भी शायद ये है दूना झांसी से बड़ा है तो सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं। तो रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, परंतु सीतापुर से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, चित्तौड़ होगा, ठीक है। ये भी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखने में आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से 2 या 3 क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर ली ना इस टॉपिक में से, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। सही विकल्प का चयन हमने करना है, जैसे कि लालित्य चारुता है, जैसे गवारपन है तो मनोहर किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चारुता से संबंधित क्या है, गवारपन है। तो मनोहर किससे संबंधित होगा, तो मनोहर होगा गंधा से संबंधित, किससे, गंधा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन दिया गया, गंधा दिया गया। नेक्स्ट है, दी गई सर्कल्ला में गलत पद का चयन करना है। तो गलत पद बताना भाई कौन सा है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब अगर आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना, अगर आपको इनको सीरीज में भी रखना आता है तो भी आप इनको अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाभ हानि से संबंधित है, ये मैथ का है, ये भी आपने अच्छी तरीके से निकाल लेना, वैसे रट्टा नहीं मारना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा मैथ का, ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरीके से निकाल के देखना है। तो उससे आगे भी मैथ का दिया गया है, जो एलसीएम एचसीएफ है उससे संबंधित है, ये भी आपने निकाल के देखना है। तो नेक्स्ट भी आपने एक्स की वैल्यू पूछा है, ये निकाल के देखनी है, ठीक है। उससे आगे भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार आते हैं, ये भी आपने निकाल के देखने हैं। तो गैस वाले गुब्बारे में भरी होती है, कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या आर्गन। तो बताइए कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है गैस वाले गुब्बारे में। तो आर्गन किस में भरी जाती है, बल्ब में आर्गन भरी जाती है भाई, ठीक है ना। तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है, और गैस वाले गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। तो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपने बताना है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है, एक्स किरणें, परासौर्य किरणें या गामा किरणें। तो बताइए क्या है, केवल एक एक्स किरणें किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो संचायी बैटरियों में क्या पाया जाता है, तो संचायी बैटरियों में पाया जाता है शीशा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, पिछले सेट में भी किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं किया तो पिछला सेट देख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तो रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठांक कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, रक्तचाप पे उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक दाब। क्या कहलाता है, सिस्टोलिक दाब कहलाता है, ठीक है। सिस्टोलिक दाब क्या कहलाता है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठांक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो क्या है, भूसिकल पढ़ सकता है और लिख भी सकता है, ठीक है। यानी पढ़ने लिखने का जो मूर्ख सुल्तान है वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है। तो कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के द्वारा विभाजित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान नहीं या उड़ीसा नहीं, इनमें से राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। दोनों को टिक किया हुआ है तो मुझे आप बताएंगे कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से विभाजित नहीं है। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में
अरब सागर में प्रवेश कर जाती है तो लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी कौन से राज्य से निकलती है ये भी मुझे बताएंगे, ठीक है। कौन से राज्य में, किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, तो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को 370 के तहत मिला हुआ था, तो 370 को किस टाइम खत्म किया गया, ठीक है। कन्फर्म मुझे डेट बता देंगे, उस डेट का नाम बताना आपने जिसको ये 370 धारा खत्म की गई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये विशेष दर्जा था, यानी विशेष आर्टिकल लगाया गया था, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, ये अब खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं रहा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार एक ऐसा है जो क्या है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार 1969 के अंदर। निम्न में किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है, तो कौन से उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है, सामान का उत्पादन पर क्या किया जाता है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। कर्नाटक संगीत के साथ निरम किसका नाम संबंधित नहीं है, तो किसका नाम नहीं है, बात खंडे का नाम क्या है, कर्नाटक संगीत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बात खंडे का नाम कर्नाटक संगीत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रगान की रचना किसने की, बिना ऑप्शन में बता देंगे किसने की थी भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर में से क्या आंसर आएगा मुझे बताएं। तो वह पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया, ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड हासिल किया था, तो ये आशा पूर्णा देवी ने क्या किया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड अपने नाम किया था, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 82 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब शुरू किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो कब शुरू हुई थी, 1982 में। मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए, तो कितने परमाणु परीक्षण हुए थे भाई 1998 में, तो 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जो एडमंड हिलेरी और तेजिंग नोर्गे है उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया या माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े, तो 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी इन्होंने फतेह की थी। दो नाम आपके सामने दिए गए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये दोनों कौन से देश के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरफलू के युद्ध में कितने नेपोलियन को परास्त किया, तो वाटर नेपोलियन को किसने है, ठीक है। सॉरी मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूँ, वाटरफलू के युद्ध में, तो वाटरफलू भी नहीं है ये, यहाँ से दोबारा से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना। वाटरलू, ठीक है, वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को हराया था, तो किसने नेपोलियन को हराया, विलिंगटन के ड्यूक ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त किया यानी हरा दिया था। तो नेक्स्ट है, रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी, तो रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब की गई, तो कब की गई भाई 84 BC के अंदर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है, तो भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा हो जाएगा, 12 घंटे लंबा दिन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। किस ग्रह के 2 लघु उपग्रह फोबोस और डिमोस कहे जाते हैं, तो कौन से ग्रह के ऐसे उपग्रह हैं जो क्या नाम दिया गया है, फोबोस और डिमोस, ठीक है, ये मंगल ग्रह के हैं, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए, वाशिंगटन के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय बनाया गया। तो वाशिंगटन कौन से देश की राजधानी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है इसने, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है, ठीक है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय बनाया गया है। निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है, तो कौन सा स्तनधारी नहीं है, अच्छा प्रश्न है, मछली स्तनधारी नहीं है। सिकोना के पेड़ की छाल में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो बताएंगे, अच्छा प्रश्न है ये, कौन सी औषधि पाई जाती है, क्विनीन, कौन सी क्विनीन औषधि ऐसी है जो सिकोना के पेड़ में पाई जाती है, ठीक, सिकोना के पेड़ की छाल में ये दवाई मिलती है। तो नेक्स्ट आ गया इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश के भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्रवेश एग्जाम के, क्योंकि इंग्लिश में आपका वीक पॉइंट होता है, तो कम से कम प्रवेश एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से देख के जाएं। और जो ग्रामर के टॉपिक हैं जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गए, ठीक है ना, आर्टिकल के बाद सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, ये सभी करके जाने हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, इनको तो आप कर सकते हैं। तो ये नॉलेज को कैसे लिखा गया है, तो नॉलेज को कैसे लिखा गया है आपके सामने देख लेना है। तो ये सभी इंग्लिश के हो गए। यहाँ से हम करते हैं हिंदी से स्टार्ट। तो भारत की सबसे छोटी, सॉरी दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ठीक है। घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है,
खूब घुलना मिलना, ठीक है। खूब घुलना मिलना क्या है, घी खिचड़ी एक कर देना। खंडन का विलोम शब्द, खंडन कर दिया ना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समर्थन कर देना, ठीक है। अगर आपने किसी का खंडन किया है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समर्थन करना। बड़े भाई के लिए कौन सा शब्द होता है, अग्रज होता है, ठीक है। अग्रज क्या है, बड़े भाई के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है, तो विसर्ग का उच्चारण किया जाता है ए की भांति। सच्चिदानंद को किस तरीके से लिखा जाता है, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए। तो नेक्स्ट है, मेहता में कौन सा प्रत्यय है, तो मेहता के अंदर प्रत्यय है ता प्लस ता, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तय प्लस ता मेहता के अंदर प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं, इस बात को आप नोट कीजिए। नेक्स्ट है, अजात शत्रु वह होता है, तो अजात शत्रु कौन होता है, जिसका शत्रु पैदा नहीं होता है, ठीक है। यानी जिसका आज तक कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया तो वो क्या कहलाता है, अजात शत्रु कहलाता है। तो नेक्स्ट है, तो वर्ग ए में दिए गए शब्दों को उनको विपरीतार्थक के रूप में यानी विलोम शब्द के रूप में लिखना है। विलोम शब्द इनके अंदर बताना है कौन से सही का मिलान होगा। तो उदार का मिलान किससे हो जाएगा, तो उदार का मिलान किससे हो जाएगा, उदार का मिलान हो जाएगा डी से, ठीक है। उदार का मिलान किससे, डी से। डी में क्या दिया है, कर्पण दिया है। और गोरो का मिलान किससे हो जाएगा, गोरो का मिलान सी से हो जाएगा, यानी लगाओ, गोरो लगाओ हो जाएगा। तिरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। तिरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तो विपिन का क्या हो जाएगा, संपन्न, ठीक है ना। ये विलोम शब्द है, इनका मिलान पूछा था। तो परम प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद तो किया हुआ है, लेकिन संधि पूछिए कौन सी है। परम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है, परमेश्वर। तो परमेश्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। परमेश्वर संधि परम प्लस ईश्वर में। तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है या स्वर्ग है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो नेक्स्ट है, माउंट है जो सिनोबाग ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा है, किस देश से संबंधित है ये, ठीक है। पिछला करंट का क्वेश्चन है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित था, जो माउंट सिनोग ज्वालामुखी फटा था, ठीक है, फटा था ये। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर है। बिल्कुल बिना ऑप्शन भी इसका जवाब दे सकते थे। अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन क्रांतिकारी शामिल नहीं था, तो जो अलीपुर बम केस हुआ उसमें कौन क्रांतिकारी शामिल नहीं हुआ, तो कौन नहीं हुआ था भाई, तो रास बिहारी बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जो क्या नहीं किए गए थे, अलीपुर बम केस में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। ये हमने क्या किए हैं, आज के प्रीवियस क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट पेपर के थे वो डिस्कस कर लिए। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी कमी दिखती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें और आप सीक्वेंस में इन प्रीवियस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करके चलें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको अच्छा यहाँ से उम्मीद भरा दोस्तों रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि सीक्वेंस में के अंदर अगर आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो एक अच्छा बेस बन जाएगा आपका, और हम सीक्वेंस में आपका बेस बनाना चाहते हैं तो आपका दायित्व बनता है वीडियो में आप मुझे कमी बताएंगे